हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे थोड़ी हायर मैथमेटिक्स के बारे में जो इंजीनियरिंग या साइंस के जब आप बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री करने जाते हैं इवन पीएचडी वहाँ पे यूज़ होती हैं। ये प्रिंसिपल्स थोड़े से अलग हैं जो हम इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, बट इनका फाउंडेशन जो है वो ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स जो कैलकुलस अलजेब्रा हम पढ़ते हैं उस पे ही बेस्ड है। बट ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। तो टुडे इन दिस वीडियो विल सी कि वो किस तरह डिफरेंट है। हम जब इंजीनियरिंग और साइंस की बात करते हैं तो जनरली इन फाउंडेशनल मैथमेटिक्स और फाउंडेशनल फिजिक्स में वी डोंट टेक every variable presented in real life, but when we go to higher mathematics, higher engineering, higher science education, then we discuss them in detail. So what happens? So अभी तक तो हम पढ़ते थे कि y है कोई fx फंक्शन है, वो x पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है या इस तरह डिपेंड कर रहा है। सो बट होता क्या है रियल लाइफ में कि ये फंक्शन बहुत चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, राइट? नॉट ओनली x बट y पे भी डिपेंड कर सकता है, z पे भी डिपेंड कर सकता है, और इन तीनों का कंबाइंड कोई फंक्शन बन सकता है। आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आप समझिए कि कोई नदी है, राइट, या नहर है। इसमें जो है वाटर है, इसकी कुछ डेप्थ है और यहाँ से कुछ वाटर स्ट्रीम इस पे आ रही है। इधर एक पेड़ है बड़ा सा, ठीक है। तो होगा कि जो सनलाइट आएगी ना वो थोड़ी डिफरेंशियल आएगी। यहाँ पे एक्सपोज सनलाइट पड़ेगी, राइट, और सरफेस पे कुछ अलग होगा, इसके नीचे टेम्परेचर कुछ अलग होगा, ठीक है। यहाँ इसके नीचे कुछ अलग होगा, यहाँ पे जो करंट आ रही है स्ट्रीम उसकी टेम्परेचर की वजह से कुछ अलग होगा, ठीक है। तो एवरी डायरेक्शन में टेम्परेचर कुछ अलग है। तो या तो वो एक्स डायरेक्शन से आके टेम्परेचर कुछ ला रहा है, या तो वाई डायरेक्शन से, या तो जेड डायरेक्शन से, और लेट्स से कि वो लीनियरली डिपेंड कर रहा है। या ऐसा समझते हैं कि जो सनलाइट है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे ये वाई स्क्वायर पे डिपेंड करता है, बाकी दोनों जगह वो लीनियर डिपेंड करता है। कुछ कांस्टेंट ले सकते हैं हम फॉर डायमेंशनल करेक्टनेस एंड क्वांटिटी करेक्टनेस। डायमेंशनल करेक्टनेस के लिए हम ये ले सकते हैं। तो ये टी यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन हो गया, राइट। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि अर्थ है, ठीक है। अर्थ में आप देखते हैं कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदी है, कहीं पे खाली मैदान है, कहीं पे काफी सारे पेड़ हैं। दिन होता है, रात होता है, तो टेम्परेचर की वजह से ये गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, ठंडी हवाएं नीचे आती हैं, तो एक टेम्परेचर यहाँ मेंटेन होता है। रात के समय में ये थोड़ा कोल्डर ठंडा होने लगता है। तो बहुत डिफरेंशियल टेम्परेचर अलग अलग जगह पे मिलेगा। तो उसको बेटर रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये कि आप एक्स वाई जेड तीनों जगह उस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आता है कि अगर लेट्स से मुझे नीचे उतरना है पानी के, तो हर एक मीटर पे मुझे कितना टेम्परेचर बढ़ा हुआ या घटा हुआ महसूस होगा। घटा हुआ डिपेंड करता है कि माइनस साइन है यहाँ पे या प्लस साइन है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब आप एक ही डायरेक्शन या एक ही वेरिएबल के अगेंस्ट में चेक करते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है, बाकियों को कांस्टेंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम नीचे उतर रहे हैं तो एक्स और वाई एक्सिस का कंपोनेंट जीरो है, ओनली जेड एक्सिस में हम बढ़ रहे हैं, तो हम इनको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। और ये जो भी वाई एक्सिस है लेट्स से इसको इसको ही कंसिडर कर रहे हैं, तो हम पार्शियल डेरिवेशन का यूज करेंगे और इसको y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी को एज कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो ये -2 k2 y आएगा। सो दैट मीन्स कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर पे पर मीटर में वो डिपेंड करता है डेप्थ में, लीनियरली डिपेंड कर रहा है वाई पे। दैट मीन्स आप जितनी नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर, माइनस साइन है तो उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा। और किस रेट से कम होगा? हर मीटर पे, हर एक मीटर पे आपको दो, 2i पे डिपेंडेंसी है तो 2 डिग्री टेम्परेचर का घटाव मिलेगा, जो भी यूनिट होगी।
तो यहाँ यूज आता है ये पार्शियल डेरिवेशन का। इसी तरह यहाँ पे ग्रेडियंट करके फंक्शन होता है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट फंक्शन भी यही निकालते हैं कि आप उस एक्सिस पे, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका चेंजेस कितने हैं, एक्स में चेंजेस, वाई में चेंजेस और जेड में, तीनों जगह चेंजेस निकाल के आप उनको सम करते हैं, और इसको एक डाइवर्जेंस वेक्टर भी बोलते हैं। तो डाइवर्जेंस वेक्टर कुछ नहीं है, यही है कि आपका हर जगह का चेंज निकाल के उसको ऐड कर देंगे तो पता चलेगा कि जो नेट चेंज है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब बढ़ रहा है, सोर्स से वाटर बढ़ रही है या हीट वेव बढ़ रही है। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब वो सिंक हो रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस हो सकती हैं या जो भी सिस्टमेटिक फ्लो होता है। तो वहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, हर जगह इन वेक्टर्स का यूज होता है। और लेट्स से कोई ऐसा भी फंक्शन हो सकता है एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये कब कब होगा, किन सिनारियोज में होगा? ये उस सिनारियो में हो सकता है जहाँ पे तीनों पैरामीटर की एक दूसरे पे डिपेंडेंसी हो, और नहीं हो, और की तरह बिहेव नहीं करे कि या तो एक्स या तो वाई या तो जेड, तो वहाँ पे ऐड हो जाता है। जब डिपेंडेंसी होती है तो वहाँ पे इंटेंसिफाई करते हैं चीज़ें। जैसे लेट्स से कि कोई पॉन्ड है, उसका टेम्परेचर इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक्स मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि सन की इंटेंसिटी कितनी है, वाई डिपेंड कर रहा है कि जो पॉट है उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था या वो कौन सा मटेरियल है, जेड इस बात पे डिपेंड करता है कि एयर एयर फ्लो कैसा है यहाँ पे। तो जेड आइदर डायरेक्ट डिपेंड कर सकता है या डिवाइड में कर सकता है, जो भी है। तो इस तरह की जब डिपेंडेंसी क्रिएट होती है, तीनों मिलकर टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पे डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन टाइप का रिलेशन पैदा होता है। और इसमें भी सेम प्रिंसिपल आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रख के हम देखना चाहते हैं कि अगर हम सन की इंटेंसिटी एक यूनिट बढ़ाते हैं तो उसमें कितने चेंजेस आएंगे। वाई जेड को कांस्टेंट रखेंगे, हालांकि उनकी एक वैल्यू लेंगे, इनिशियल वैल्यू, जिस वैल्यू पे हम चेक करना चाहते हैं। तो तो आप इनको कांस्टेंट रख के देखेंगे तो इसमें जो सन की इंटेंसिटी एक यूनिट बढ़ाने पे कितना टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो वो 2 गुने इंटू वाई जेड, ये टोटल मिल के इंटू टाइम्स एक्स। तो इस तरह डिफरेंट पार्शियल डेरिवेशन का यूज करके वी नो कि जो वेरिएबल को हम चेंज करके सिस्टमेटिकली देखते हैं कि किस पे कितनी डिपेंडेंसी। और कर्ल वेक्टर का यूज, सॉरी ग्रेडियंट वेक्टर डाइवर्जेंस का यूज करके आप कोई भी फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालेंगे तो वो बताएगा कि पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि इसका आउटफ्लो हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। क्योंकि हर डायरेक्शन का यूज करते हैं, पूरा एक्स वाई जेड को ऐड करते हैं तो देखते हैं नेट क्या हो रहा है। नेट अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ग्रोइंग है, वाटर फ्लो हो रहा है आउटवर्ड, टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे आप हीट सोर्स हीटर लगा दें उसको अर्थ पे, तो देखेंगे कि टेम्परेचर इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर आप सोचें कि कोई यहाँ पे स्लोपी ग्राउंड है, यहाँ पे कोई होल है, वाटर आ रहा है, तो ये सिंक होगा, तो ये जो डाइवर्जेंस है वो जीरो आएगा। इसी तरह कर्ल वेक्टर भी होता है। कर्ल कर्ल नथिंग बट वो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस जैसे क्रॉस वेक्टर में हम करते थे मैट्रिक्स का यूज करके, थ्री डायरेक्शन में जो भी है, सॉरी, जो भी इनका कंपोनेंट है, जैसे पी क्यू जेड जो भी है, तो उसको, उससे क्या होता है कि उससे जो डॉट, ये काइंड ऑफ डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में हम उसी लाइन में देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में उसके परपेंडिकुलर देखते हैं। तो ये कब सिचुएशन होता है, आपने देखा होगा कि अगर नदी या कुछ बह रहा है, आप उस पर नाव बना के रख दो तो वो सीधे भी जाती है और वो थोड़ा घूमती भी रहती है, घूम घूम के भी जाती है, घूमती भी रहती है। तो पानी का बहाव में एक घुमाव भी रहता है। तो ये घुमाव किस कंपोनेंट की वजह से आ रहा है वो क्रॉस करके ही पता चलेगा कि उसका घुमाव की टेंडेंसी कितनी तेज है। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो वेलोसिटी, ये जो फील्ड वेक्टर इनको रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड से वेक्टर अलजेब्रा में, तो फील्ड जो वेक्टर है, अगर उसका कोई कंपोनेंट
परपेंडिकुलर है, आप राइट थंब रूल से निकालेंगे तो ये ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, जेड डायरेक्शन में। तो अगर उसमें एक कंपोनेंट है तो वो किस इंटेंसिटी का है वो क्रॉस करके ही पता चलेगा। तो उससे हम निकाल सकते हैं कि उसका रोटेशनरी ओमेगा स्पीड कितनी है। तो इससे साइक्लोन वगैरह में यूज़ करते हैं टू प्रेडिक्ट साइक्लोन की इंटेंसिटी क्या है, किधर को आ रही है, किधर को बढ़ेगी ये, राइट। तो ये डिफरेंशिएशन का जो है हायर एडवांस पार्ट हो गया। अभी हम इंटीग्रेशन का भी देखते हैं कि अगर वेरिएबिलिटी ज़्यादा है तो हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। I'll use a different color, let's say green. So क्या होता है, अभी तक हम लोग किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे तो उसको वाई एक्स एक ही वेरिएबल है तो उसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड करके dx को इसी को पूरा सम कर देते थे, लेट्स से 0 से b है तो, राइट। और इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हर बार y आएगा इस पे। और y किस पे डिपेंड करता है, जो भी x का फंक्शन हो, ये लेट्स से ये ई बाई वाई एक्स का फंक्शन है तो ई एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो हमें मिल जाता है। बट लेट्स से फंक्शन फंक्शन थोड़ा थ्री डायमेंशनल है। आप इसको एक वॉल का कॉर्नर समझें, ये z कंपोनेंट है, ये x है, ये y है, और एक्स वाई की गिवन वैल्यू पे ये कुछ फंक्शन ऐसे है ना? अभी इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम में बनाता हूँ। तो अब देखिए ये कुछ इस तरह का फंक्शन है। अभी इसको इंटीग्रेट करना हुआ तो, या पहले एक्स वाई में ही देखते हैं, इतनी वेरिएबिलिटी है तो आप इसमें एक छोटा कंपोनेंट लेंगे, बट ये लीनियर नहीं है, मतलब एक ही वेरिएबल से नहीं है, तो इसके लिए हमें डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। डबल इंटीग्रेशन में आप जो भी है एक्स वाई का दोनों फंक्शन लिखिए और इसको डी एक्स में भी इंटीग्रेट कीजिए और डी वाई में भी। तो डी एक्स का लेट्स से ए से बी है, डी वाई का सी से डी है, तो पहले अंदर वाले को इंटीग्रेट करके जो फिर कंपोनेंट है उसको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके हम एरिया निकाल सकते हैं। और इस तरह हम वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन के मेथड से। एक स्ट्रिप एरिया का काट करके उसको जेड से मल्टीप्लाई कर लिया, डी ए लेके उसको, अभी डी ए का भी दो इंटीग्रेशन आएगा और इसका एक आएगा, तो ये इस तरह से थ्री इंटीग्रेशन के कंपोनेंट आ जाते हैं। उसमें भी इंटीग्रेशन का फंडा वही है। लेट्स टेक अ प्रॉब्लम कि कोई फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अभी इसको इंटीग्रेट करना है, इसके दो स्ट्रिप लेके डी एक्स वाई डी वाई में। तो पहले हम अंदर वाले को करेंगे, तो अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको y कांस्टेंट रखना पड़ेगा, dx में कर रहे हैं जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन में करते हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा y। अब इसमें एक लिमिट होती है, वो लिमिट ज़रूर हमें यूज़ करनी पड़ेगी, तभी हम जो फंक्शन है उसको कर पाएंगे। तो आप करेंगे तो कुछ कांस्टेंट लेट्स से k प्लस पी वाई टाइप का आ जाएगा, फिर इसको भी हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो एरिया आ जाएगा। सेम गोज विद दिस प्रिंसिपल। तो ये आप इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा कैलकुलस में यूज़ होता है। तो ये जो हायर मैथमेटिक्स के डिफरेंशिएशन हैं और इंटीग्रेशन हैं वो इस तरह से होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द theorems which are taught in engineering mathematics and साइंस की जो अपर स्ट्रीम है उनमें। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेलर सीरीज। सो टेलर सीरीज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। टेलर सीरीज क्या बोलता है कि कोई भी जो भी फंक्शन है ना, लेट्स से साइन एक्स है या e की पावर वाई एक्स है या कॉस एक्स है, जो भी है, ये अगर इनको छोटे छोटे कंपोनेंट में ब्रेक कर दे, क्योंकि ये फंक्शंस बहुत कभी कभी लेंदी हो जाते हैं टू सॉल्व, राइट। लेट्स से साइन एक्स है, लॉग ऑफ साइन एक्स है अपॉन ई एक्स है। इस तरह के फंक्शंस आप एल्जेब्रिक ऑपरेशंस लगा के सॉल्व करना इज नॉट इजी।
तो टेलर ने न्यूटन के और राफसन के और बहुत सारे न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन के मेथड्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं इंजीनियरिंग में। बट लेट्स डिस्कस टेलर सीरीज किस तरह यूज करता है। तो टेलर का कहना था कि आप जो इसे साइन एक्स फंक्शन है, इसको हम देखो यहाँ इस पॉइंट पे तो ये एक्स वाई बराबर एक्स के इक्वल है, और फिर अगर इसको हम और देखें तो ये किसी किसी न किसी पोलोनोमियल फंक्शन से इक्वेट कर सकते हैं इसको, मतलब इसको ब्रेक डाउन करके लीनियर अलजेब्रा में लिख सकते हैं। तो लेट्स से कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट। तो हम देखते हैं कि f बराबर जीरो पे साइन जीरो जीरो और ये x भी जीरो, तो यहाँ पे तो बराबर है। तो अभी इसको अगर f जीरो कर दें तो यहाँ से a1 की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो एक तरह से एक अप्रोक्सीमेशन ये आ गया कि a1 तो नहीं रहेगा, इस तरह का कुछ पॉलिनोमियल बनेगा। ओके फिर इसको और डिफरेंशिएट करें, लेट्स से इसको और डिफरेंशिएट करें तो जो साइन एक्स है अगर इसको डिफरेंशिएट करें हम एक बार और, तो ये आएगा कॉस एक्स, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें हम तो ये आ जाएगा ए वन और प्लस समथिंग समथिंग वो जीरो हो जाएगा, तो इसको इक्वेट कर देंगे वन, तो ए वन की वैल्यू आ जाएगी वन। तो एक तरह से ये फंक्शन अभी और अप्रोक्सीमेट हुआ, तो क्या आया जीरो प्लस वन एक्स, तो एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर से इसको अगर हम देखें कॉस कॉस एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करें तो माइनस साइन एक्स आएगा विच इज़ जीरो, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। फिर माइनस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स, ये आ जाएगा माइनस वन, तो इसको माइनस वन से इक्वेट कर देंगे, तो कुल मिला के जो फंक्शन आएगा वो आपका आ जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब। बट हाँ उस केस में ए थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेट्स फाइंड आउट। एक्स एक्स इधर आएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा, सॉरी टू ए टू एक्स, ये वन एंड प्लस थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर, वन रखेंगे तो ए थ्री की वैल्यू इधर माइनस वन आएगा, माइनस वन पे तो माइनस वन वन करेंगे तो इधर ए थ्री की वैल्यू जो है वो वन बाई सिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स क्यूब बाई सिक्स, तो इस तरह का कुछ फंक्शन प्लस अभी और इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, बट इतने तक अप्रोक्सीमेट करने पे इसको लिख सकते हैं कि साइन एक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो जो टेलर का फंडा था वो बेसिकली था कि कोई भी फंक्शन लो आप, उसको आप जो है इस तरह लिख सकते हो, एफ एक्स को आप इस तरह लिख सकते हो कि इसके ज़ीरो पे उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, जो पहला कंपोनेंट आएगा पॉलिनोमियल का, दूसरे वाले को लिख सकते हैं कि एफ प्राइम ज़ीरो पे उसकी क्या वैल्यू थी, और फॉर कन्वीनियंस वन फैक्टोरियल, क्योंकि सिक्स को लिख सकते हैं थ्री टाइम्स टू विच इज़ नथिंग बट थ्री फैक्टोरियल। ऐसा हम लिखते क्यों हैं मैं बताता हूँ कि अगर आप डिफरेंशिएट करो ना किसी को, किसी फंक्शन को, लेट्स से वो nth ऑर्डर का है और उसको n बार डिफरेंशिएट करो, तो वो कुछ नहीं, वो क्या होगा, n आएगा एक बार, फिर एक बार n माइनस वन आएगा, फिर एक बार n माइनस टू, ऐसे कैसे करके आएगा, और वो फंक्शन वो होता जाएगा, डिफरेंशिएट होता जाएगा, राइट। उसकी ऑर्डर जब तक एक आएगी तब तक वो इतने बार डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो उसको कुछ नहीं तो n फैक्टोरियल के टर्म्स में लिख सकते हैं, राइट। तो सिंस यहाँ पे जो फैक्टर है उसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें नीचे डिवाइड करना पड़ रहा है, तो n फैक्टोरियल वन बाई डिवाइड कर रहे हैं। नाउ अभी जो दूसरा आएगा उसको f डबल प्राइम जीरो अपॉन टू फैक्टोरियल, तीसरा आएगा सॉरी यहाँ पे x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये ट्रिपल प्राइम जीरो एक्स क्यूब और थ्री फैक्टोरियल। तो ये टेलर सीरीज का फंक्शन हो गया। ठीक है, इसको मैकोलियन सीरीज भी बोलते हैं। फिर टेलर ने इसको जनरलाइज कर दिया कि आप जीरो क्यों, आप कोई भी कोई भी एक वैल्यू ले लो, उस पर भी करोगे तो आप
का यही कंपोनेंट आ जाएगा। तो इस तरह उन्होंने टेलर सीरीज ने आपने देखा होगा साइन एक्स का लिखा हमने एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 आएगा अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे कर। कॉस एक्स का भी उन्होंने बनाया था 1 प्लस एक्स करके कुछ। तो ई एक्स का आपको पता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट। और फिर इन दोनों को का समेशन भी उन्होंने निकाला था कि ये इस तरह से लिखे जा सकते हैं। ये रिजल्ट उन्होंने फाइंड आउट किया था। लॉग एक्स का 1 प्लस एक्स का भी टेलर सीरीज एक्सपेंशन है। तो ये बहुत सारा बहुत यूजफुल है बिकॉज इसका इन कॉम्प्लेक्स कर्व्ड फंक्शन का उन्होंने अप्रोक्सीमेशन पॉलिनोमियल में निकाल दिया। अभी नॉन तो इससे बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेट करना। आप देखें जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें जो भी कैलकुलेटर्स हैं या प्रोग्राम से आप इनका वैल्यू यूज़ करेंगे तो आपको टेलर सीरीज ही फीड करना पड़ेगा उसमें, बिकॉज उनको साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब नहीं पता होता, उनको लीनियर अलजेब्रा न्यूमेरिक वैल्यू ही पता होती है, दैट टू इन द बाइनरी। दिस इज पार्ट वन। नेक्स्ट पार्ट में विल डिस्कस अबाउट अदर मेन फंक्शंस इन एडवांस मैथमेटिक्स।